प्रोजेक्ट से लाइन कट हो गया है आपके आने का 15 मिनट में आएगा। हम लोगों को पढ़ना है टाइपिंग रिएजेंट। टाइपिंग रिएजेंट क्या है? वैसा चीज जो अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? रिएक्शन होने से पहले कौन सा सब्सटेंस होता है? सबस्ट्रेट। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट। यही अटैकिंग रिएजेंट भी अटैक करता है किस पे? सबस्ट्रेट पे। और इसी की वजह से रिएक्शन क्या होता है? इनिशिएट होता है। रिएक्शन स्टार्ट होता है इसी वजह से। इसी को बोलते हैं कौन सा? यानी ऐसा स्पेसिस जो अटैक करता हो किस पे? सबस्ट्रेट पे। काहे के लिए? काहे के लिए? To initiate reaction is called as attacking reagent। दो तरह का हो। सबस्ट्रेट पे अगर कोई अटैक कर रहा है, दो ही तरह का चीज अटैक करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। सही है ना? तीसरा तरह का चीज नहीं होता। तो दोनों तरह की चीजों के लिए अलग अलग टर्म दे दिया गया। पहला टर्म दिया गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा दिया गया न्यूक्लियोफाइल। ये नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रोफाइल कैसे दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसे दिखाते हैं? NU इसके ऊपर माइनस या लोन पेयर, यानी इस पे प्लस चार्ज दिखाया गया, मतलब इसको क्या चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। दो ही तरह का स्पेसिस होता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। कैसा स्पेसिस? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस। बेसिकली होता तो है ये न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन लविंग, और प्रोटॉन लविंग यानी क्या? पूरा ऐसे पे पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन लविंग यानी क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाला। देखो यहाँ तक पहला क्या है? देखो ना, पहला सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा है फाइल, बेसिकली जिस वर्ड से आता है उसको बोलते हैं फिलस। और फिलस का मतलब होता है टू लव या टू अट्रैक्ट। सही है? यानी इलेक्ट्रॉन से, देखो ना भाई, दो चीज, इलेक्ट्रॉन से है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। हाँ, जिसके मन में इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। इलेक्ट्रॉन को खींचना वही चाहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, प्लस दिखाने का क्या मतलब? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेसिस। सही है ना? यस। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, आइदर विद पॉजिटिव चार्ज और विद वैकेंट ऑर्बिटल। सही है ना? इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए दो ही चीज चाहिए, पहला क्या और दूसरा क्या? हालांकि प्लस चार्ज से ज्यादा तगड़ा चीज है कौन सा? वैकेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन प्लस की वजह से अगर कोई खींच भी लेगा तो रखना फिर ऑर्बिटल में ही। तो अगर ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा। तो डेफिनेशन से तय हो गया है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट therefore we can say that electrophile is कैसा स्पेसिस? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। therefore इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। कोई भी चीज, कोई आदमी भूखा आदमी है तभी उसको खाना के प्रति अट्रैक्शन होगा। प्यासे आदमी को ही अट्रैक्शन होगा किस चीज के प्रति? पानी के प्रति। कोई एकदम भर पेट पानी पी के आता है उसको पानी के प्रति कोई अट्रैक्शन होगा क्या? गरीब आदमी है तो भी उसका अट्रैक्शन होगा किस चीज के प्रति?
पैसे के प्रति। सही है ना, कमजोर आदमी है तभी इसका अटैक चल रहा है, किस चीज के प्रति? ताकत के प्रति। नहीं, अगर ऐसा है तो नेचुरली यही होना चाहिए, है ना। चलो, तो हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो या, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बात आ गई, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज। पहला कैसा हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे देखना, जैसे एग्जांपल में देखो x प्लस, किस पे प्लस? x प्लस, या फिर हो सकता है h प्लस, या NO2 प्लस, हाँ, या R प्लस, या ETC प्लस। सही है। और दूसरा हो सकता है न्यूट्रल हो। दूसरा कैसा हो? न्यूट्रल हो तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है। क्या जरूरी है? इनकम्प्लीट। जैसे एग्जांपल देखेंगे, पहला BCl3 है, दूसरा, अच्छा यार लिखा है, लिखो लिखो लिखो। डूब जाने दो, डूबता है, डूबने दो। हाँ, अपने को क्या है, अपने तो रुपया मिलता है पानी में बह बह के आती है, पैसे आते हैं मेरे पास, है ना। और मैं 9 बजे को शानदार दूंगा। तुम लोगों को भी रख लूंगा काम पे, जितना छानोगे उसका 50% तेरा, 50% मेरा। तो हमारे घर में ₹1 आता है दुनिया इतना में चुकिया थोड़े है कि मेरे अपने घर पे छान के पहुंचा देगा। रुपयों की जो धारा है ना, वो तो मेरे घर के पास आती है, मेरे घर से मेरे घर की तरफ आती है। पता नहीं है कि पागल है। मेरे इनकम का एक पैसा वाइट है। मेरे इनकम का एक पैसा वाइट है, वाइट है, वाइट है। ब्लैक मनी क्या होता है हमने मालूम नहीं। और न्यूट्रल का एग्जांपल देख, न्यूट्रल का एग्जांपल देखेगा, देख पहला देख BCl3 दिखा क्या, क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल? देख ना कितने बॉन्ड है यहाँ पे, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों मिला के कितना होगा? ऑक्टेट पूरा है के, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कैसा है। बोलो बोलो कैसा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इसीलिए तुम पूछ सकता है कि ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हसरत होगी कि ना होगी इसके पास? होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की हसरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। समझा के ना समझा? इसीलिए देयरफॉर कैसा हो गया ये इलेक्ट्रॉन? बोलो ना कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन? इसीलिए हो गया ये क्या? इलेक्ट्रो। समझा के ना समझा? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख ले, AlCl3 दिखा क्या? इसके आगे देख ले ZnCl2, इसके आगे देख ले FeCl3। Cl क्यों लिख रहा हूं मैं? Cl को X कर दे रहा हूं। क्या कर दिया Cl को? अगर पहले जो Cl था वो क्या हो गया? X। X मतलब मेरी X का नाम, मेरी X का नाम हेलोजन। अबे मेरे X का नाम क्लोरीन, कहता है हेलोजन। कैसा एक्सेप्ट करो? बच्चा पता नहीं चल रहा तो बोल क्या रहा है? क्या चल रही जरा? बच्चा ETCXL सही है ना? कोई दिक्कत? बोलो ना कोई दिक्कत? अगला न्यूक्लियोफाइल। बिजली माँ क्या चाहते हैं आप? वर्णना करें हम सब।
आप बोलिए तो चाहती क्या है आप? मुझे ऐसा लगता है अगर एक लड़की की बलि चढ़ा जाए तो बिजली मार तुम में से किसी को कुर्बानी देनी होगी अपने प्राण की। लेडीज फर्स्ट। क्या? हाँ, सावन तो खत्म हो ही गया। क्या? पहले तो तुम ही तो शुरुआत करना है। मैं तो शाकाहारी प्राणी हूँ यार, मुझे क्या मतलब है मांस से और खून से और रक्त से। मैं तो शाकाहारी प्राणी हूँ। मच्छर को छोड़ के आज तक मैंने किसी को नहीं मारा होगा ना। चीटी को उनके बाद याद रहेगा यार, ये ऐसा बात पूछता है ना। प्राण लिए तुम लोग लपड़ मार के प्राण ले लेंगे। तुम लोग मरे वाला थे। जहर देंगे गारंटी बोलते हैं जिसको काटो करने तलवार से। हाँ, रक्त बीज की तरफ फिर से खड़ा हो जाएगी। हाँ, तुम लोगों को कुछ होने वाला है उसमें मेरे हाथ से। ऐसा नहीं किया होंगे, इतना निर्दयी नहीं रहे। यहाँ पे देखो दो वर्ड है। पहला क्या है? न्यूक्लियो। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस। और फाइल मतलब तो वही। फाइल मतलब फिलस। फाइल किससे है? सही है। कुछ लोग सोच रहा होगा कि फाइल का स्पेलिंग तो ऐसा होता है FILE। अब ये दूसरा फाइल है ना है। हाँ, ये दूसरा फाइल। इस फाइल का मतलब। और न्यूक्लियस में क्या होता है तुमको तो पता है? कोई बोलेगा सर न्यूट्रॉनों को होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है क्या? तो न्यूक्लियस लविंग यानी किसका लविंग? बोलो ना न्यूक्लियस। जैसे ये था इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये वाला है क्या लवर? और प्रोटॉन लवर मतलब क्या? प्रोटॉन को खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन देना। सही गलत? इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। दो ही तरह का रिएक्शन होगा। रिएक्शन में जो चीज अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन अधिकतर। तो न्यूक्लियो इसीलिए देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर कोई वे नहीं करता। देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन। देयरफॉर nucleophiles is इलेक्ट्रॉन रिच। प्रोटॉन से प्रोटॉन को कौन खींच सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बोलो ना, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसीलिए देयरफॉर ये कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं। जैसे किसी को बोलेगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। फिर यहाँ सीखेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ये दो तरह का होगा, कैसा कैसा? पॉजिटिव और जैसे ये भी होगा दो तरह का, कैसा कैसा? नेगेटिव और न्यूट्रल। सही है ना? न्यूट्रल वाले में लोन पेयर कैटायनिक भी हो सकता है और ये एनायनिक भी हो सकता है। लेकिन एनायनिक बहुत बड़ा स्पीशीज है और उसका इलेक्ट्रोफाइल वाला सेंटर दूसरा सेंटर हो। वैसे ये वाला भी प्लस कहीं और उसकी स्पेसिंग का माइनस कहीं और। तो ऐसा नहीं, जो मेन बात है उस पर फोकस करेंगे। इतना मन लगेगा वो बताओ तो, पसीना से परेशान रखेगा आदमी। कैसा व्यवस्था है, कैसा कोचिंग है चंदन? चंदन कैसा कोचिंग है यार? चंदन की वजह से बोल नहीं सकते, समझ रहे हो ना? अच्छा चंदन, तो हमारा साइड है, तुम क्या साइड? मेरे साइड है। एकदम खत्म कोचिंग है। अच्छा, दरवाजे देखो कितना भरोसेमंद है। देखो पार्टी बदल लिया तुरंत।
टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला नेगेटिवली चार्ज। पहला कैसा बच्चा लोग? बोलो बोलो। पहला नेगेटिवली चार्ज। एग्जांपल देखिए बच्चों, x पे माइनस, किस पे माइनस? x पे माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, ETC माइनस। आप में से कोई ये मत पूछ लीजिएगा सर H माइनस कब, सबर कीजिए जवाब आएगा। अभी अगर पूछ लीजिएगा तो बताना है ना। जैसे आप लोग नॉर्मली क्या सुने, H प्लस सुने हैं ना, लेकिन H माइनस में होता है, रिएक्शन आएगा बताएंगे। दूसरा कैसा बोलो ना जी, लोन पेयर वाला। हाँ जैसे देखो एग्जांपल चलो, H2O है लोन पेयर, बोलो बोलो ना जी। खत्ता है तो बोलबो नहीं करता। NH3 ROH अल्कोहल RNH2 सही है, बस यही ETC, इस पे लोन पेयर कोई दिक्कत? यहाँ पे टर्म आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल? एम्बिडेंट। ये बड़ा फेमस वर्ड है, न्यूक्लियोफाइल ही है खास तरह का, एम्बिडेंट नाम है। बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ये एम्बिडेंट वाला वर्ड। एम्बी का मतलब होता है एक से ज्यादा, और डेंट मतलब होता है दांत। डेंट मतलब क्या होता है? अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने नहीं पढ़ा है, इनऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ से सवाल आते ही आते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। यहाँ जिसको आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले को न्यूक्लियोफाइल, वहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले के लिए दूसरा टर्म लिया गया, उसको लिगैंड बोलते हैं। तो आप पढ़िएगा, अगर एक जगह से कोई दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो मोनोडेंटेट, दो जगह से दे रहा है बाइडेंटेट, एक जगह से ज्यादा से दे रहा है तो एम्बीडेंटेट। तो एम्बी मतलब बोलो बोलो मोर देन, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, दो या दो से ज्यादा, यानी मोर देन वन। और डेंट मतलब क्या होता है जी? डेंट मतलब, और जैसे कि इसलिए कहा गया है ना कि जहां से पकड़ सके, यानी एक से ज्यादा जगह से पकड़ सके। किसको? अरे प्रोटॉन, किसको पकड़ सके? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर साइड कैसा होता है? लीक न्यूक्लियोफाइल विद ग्रेटर देन इक्वल टू क्या इलेक्ट्रॉन डोनर साइड पे बकवास करो। इलेक्ट्रॉन डोनर साइड कितना हो? एक से ज्यादा। एग्जांपल देखना, एग्जांपल उसी के लिए टर्म दिया गया, कौन सा टर्म? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की जो जगह है वो कितनी हो? पहला कितना है? साइनाइड। शायद नाम सुना, इसका क्या नाम है? नाम तो सुना ही होगा, है नाम तो सुना ही होगा, है साइनाइड। देखो ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोलो। नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो साइनाइड में इलेक्ट्रॉन डोनर साइड क्या है? बोलो, है तो इलेक्ट्रॉन डोनर साइड कितने हो गए इसमें? इसलिए साइनाइड इज कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। कार्बन भी जाकर कहीं जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। वैसे ही दूसरा देखना, NO2 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको? अगर इसकी बनावट देखो, यहाँ ना देखो, यहाँ देखो। दूसरा एग्जांपल है NO2 माइनस, नाम क्या है इसका? नाइट्राइट। सुनना बच्चा लोग, ये नाइट्रोजन, हाँ, और ये सिंगल बॉन्ड हो माइनस और डबल बॉन्ड हो है, और नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाने का देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी। इसलिए नाइट्राइट कैसा है? कैसा न्यूक्लियोफाइल? क्यों एम्बिडेंट नहीं है? एम्बिडेंट, नॉट एम्बिडेंट। ये ओबेडिएंट वाला थोड़ा है,
हाँ, तो ये दो बहुत फेमस है, इसलिए दो का मैंने नाम लिख दिया, राइट डाउन। MP फाइल, MP फाइल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कैसा काम करता है, MP फाइल, मतलब दोनों की तरह, इलेक्ट्रोफाइल भी और यानी वो इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन सिंपल है, लिख सकते हैं स्पेसीज which act as कैसा इलेक्ट्रोफाइल एंड या ऐसा लिखना as well as कैसा न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल सुनना, ऑल species with multiple bond, species with multiple bond between different elements, जहां भी ऐसा होगा कि अलग अलग एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड है तो वो स्पेसीज कैसा होगा। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे H ट्रिपल बॉन्ड है, सुनना का है मल्टीपल का है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। सुनना, ये अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच पाई है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर खींचा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तुम बोल सकते हो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बोलो कैसा सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सही है। अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है। दोनों इलेक्ट्रॉन देता है ना, बोलो बेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को लगता है कि दोनों एक ही चीज होगा, लेकिन एक ही चीज नहीं है, हकीकत में दोनों में फर्क है। खैर, एक बहुत फेमस सवाल है जिसका इस्तेमाल करते हैं खूब, क्वेश्चन है, सुनिएगा। CO2 and SO3 are electrophiles. Why? सुनिएगा बच्चों, पहले सुन लीजिएगा। CO2 ऐसा है और SO3 ऐसा है। क्या यहाँ ऑक्टेट का कोई पंगा है? क्या ऑक्टेट का कोई पंगा है? ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, फिर भी ये कैसा है? सही है। क्यों ऐसा है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और ठीक इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं अगला कि NH4 प्लस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। वाई? ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ प्लस है फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कारण क्या होगा? ऑर्बिटल नहीं होगा, है ना। चलो ये तो आसान सवाल हो गया, लेकिन इसमें ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल होता है, चारों में बॉन्ड बना रखा है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल का कोई चांस नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये स्पेशल सवाल में क्यों आया है? बच्चे ऐसा है कि आगे चल के हम लोगों को रिएक्शन पढ़ना है। एक रिएक्शन में ये वाला चीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और एक वाले में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो वहां पे आप अचानक बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, तो इसे मैं यहीं पे बता दे रहा है। इसके बारे में तो सोचना आसान है। सल्फर के पास कितने ऑर्बिटल होंगे? सल्फर किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। सल्फर किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। तो उसके पास sp_d भी होगा। d के कितने ऑर्बिटल? 5। p के कितने? 3। और s के कुल मिला के कितने हो गए? अरे सल्फरवा के पास s भी होगा, b भी होगा, d भी, क्या हो गए? 9 बॉन्ड बनाया क्या हो, यानी 3 ऑर्बिटल। तो इसके पास तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल SO3 इज नहीं।
SO3 is electrified due to बोलो due to vacant orbital, है ना? Due to vacant orbital SO3 is electrified. कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया इसमें क्या बोलेंगे आप? सिंपल सी बात है, सुनिएगा। पहली बात ये है कि ये अनसैचुरेटेड है, हाँ के ना? बोलो। अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड, अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड या रिंग भी होता है। पाई या रिंग का होना अनसैचुरेशन कहलाता है। तो अनसैचुरेशन का तो उसमें कुछ जुड़ेगा आके, बोलो। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा आके? एटम। एटम आके जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अच्छा, एटम बॉन्ड बनाता है या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें आके अगर कुछ जुड़ रहा है तो क्या जुड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन या एटम? इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, कहीं भी अगर अनसैचुरेशन है तो वहां इलेक्ट्रॉन के आने का चांस है। दूसरी बात क्या है कि चूंकि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे है, तो ये इधर खींचे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा सा प्लस भी है, इस वजह से भी इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की नहीं, इसके वजह से इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, हाँ के ना? समझे? तो बिकॉज ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एज वेल एज बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, दिस स्पेसिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सही है? तो यही बात लिख दीजिए, ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड unsaturation, CO2 is electrophile। सही है? अब न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, यहाँ तक अपडेट कीजिए।
सुनिए, सुनिए, कहिए बातों बातों में, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। न्यूक्लियोफाइल भी उसी को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है कि दोनों सेम है या डिफरेंट। लगता तो ऐसा ही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो दोनों को कैसा होना चाहिए? लेकिन अगर एक ही चीज होता, दोनों एक ही चीज होता, तो ऐसा नहीं शुरू में ही पढ़ लेते बेस या न्यूक्लियोफाइल। नहीं, अगर दो अलग अलग शब्द हैं तो तय है कि उसके अलग अलग मायने हैं। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग यही है। और अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे बात कर रहे हैं। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है? एकदम सिंपल सा फर्क, एक बार में समझ जाएंगे आप। मैं टीचर हूं, बोलो हाँ के ना। मैं टीचर हूं, बोल रहे हाँ के ना। मैं टीचर हूं, मैं दोस्त हूं, अमरीश कुमार दोस्त है, अमरीश कुमार टीचर है, अमरीश कुमार बाप है, अमरीश कुमार बेटा है, अमरीश कुमार फूफा है, अमरीश कुमार मौसा है। अरे है ना भाई? क्या? अब सवाल ये उठता है कि अमरीश कुमार क्या है? इसका मतलब ये है, गौर से अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल गया होगा कि अमरीश कुमार टीचर है। किसके साथ? अपने स्टूडेंट्स के साथ। अमरीश कुमार बेटा है, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ। अमरीश कुमार बाप है, कब? अपने बच्चे के साथ। अमरीश कुमार फूफा है, कब? अपने पता नहीं क्या बोलते उसको, सर बेटा के साथ, साले के बेटे के साथ, है ना। अमरीश कुमार मौसा है, साढ़ू के बेटा के साथ। अमरीश कुमार स्टूडेंट भी है, किसके साथ? अपने गुरुजी के साथ। तो सवाल उठता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन अलग अलग चीजों के साथ। फर्क नहीं समझ में आया? अमरीश कुमार एज, 4 ऑप्शन। पहला अ टीचर, दूसरा अ स्टूडेंट, तीसरा अ सन, चौथा अ फादर। क्या कौन बात सही है? सारी बातें सत्य हैं, सही है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम दोनों का है, बेस का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी। फर्क सिर्फ एक है, छोटा सा फर्क, कि बेस इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है। और आपको पता है बेस किसको देता है? बेस किसको इलेक्ट्रॉन देता है? एसिड को। एसिड को बेस पसंद है, तो बेस को भी क्या पसंद है? तो बेस अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा? यानी बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर किसके लिए बताओ? बोल बोल बोल, बेस किसको देता है इलेक्ट्रॉन? सही है ना, फिक्स है कि हम अगर बेटा हैं तो किसके साथ? फिक्स है, अपने बाबूजी के साथ ही बेटा है। अगर हम दोस्त हैं तो किसके साथ दोस्त हैं? अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे ही कोई बेस है, कब? किसके साथ? फिक्स है, दूसरे चीज के साथ वो बेस की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर कार्बन। न्यूक्लियोफाइल किसको देता है इलेक्ट्रॉन? फर्क समझ में आ गया दोनों में क्या फर्क है? दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जैसे ही कोई बोला न्यूक्लियोफाइल मतलब वो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जैसे ही बोले बेस मतलब किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फर्क समझ में आया? हाँ के ना? बोलो बोलो। इसी को आप ऐसे समझिएगा, 100 रुपये आप मंदिर में देके आते हैं, कितना रुपया दिए? वही 100 रुपये आप किसी सड़क पे किसी कमजोर आदमी, कोई गरीब आदमी की मदद करते हैं। दोनों स्थिति में आप कितना रुपया दे रहे हैं? 100 रुपीज डोनर। लेकिन क्या दोनों वक्त आपका सेम सेंटीमेंट है क्या? या सेम शब्द का इस्तेमाल करके आएंगे क्या?
100 रुपया मंदिर में हम मदद करके आए। मंदिर के लिए क्या शब्द बोलते हैं आप? दान बोलते हैं। किसी मित्र की मदद की तो बोलिएगा 100 रुपया दान देके आए। बोलिए बोलिए बोलिए, शब्द अलग अलग है ना, हाँ के ना? दोनों केस में तुम तो डोनर ही हो, दोनों केस में तुम क्या हो? डोनर हो, लेकिन तुम्हारे शब्द क्या हैं? और किसी को मदद नहीं की, कोई कर्जा मांगा कि यार 100 रुपया देना भाई, 5 दिन के बाद दे देंगे, बाबूजी आएंगे तो वहां तुम 100 रुपया, वहां भी 100 रुपया दिया, लेकिन क्या बोल रहे हो? कर्ज दिए। तो तीनों बार तुम कितना रुपया दिए हो? 100 रुपया डोनर हो, लेकिन तीनों बार तुम्हारे शब्द क्या हैं? अलग अलग है, हाँ के ना? बोलो। किसी की मदद की है 100 रुपया से, किसी को कर्ज दिए 100 ही रुपया, मंदिर में दान दिए 100 ही रुपया। तीनों एक ही बात है क्या? या तुम्हारे भाव एक ही है क्या तीनों जगह पे? नहीं ना, भाव भी अलग अलग है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में भी यही फर्क है, भाव। इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों सेम है कि डिफरेंट? दोनों क्या है? और डिफरेंस क्या समझ में आ गया? बेस इलेक्ट्रॉन देता किसको? जैसे ही कोई बोला बेस, वैसे ही दिमाग में क्या आना चाहिए? एसिड। या जैसे ही कोई बोला एसिड, दिमाग में क्या आना चाहिए? बेस। सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है एसिड और बेस अलग अलग अस्तित्व वाले चीज नहीं है, दोनों साथ साथ मिलते हैं। अगर एसिड है तो बेस भी होगा, बेस है तो कैसे आप भूल गए? बेस अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो किसको देता है? अरे ये मिट गया यार। ए सी ड, एसिड। सही है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे OH माइनस है ना? OH माइनस नहीं OH माइनस, यहाँ HCl है, मतलब क्या है ये? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या छीन लिया इसका? बोलो बोलो, क्या छीन लिया? तो H छीनने के बाद यहां से क्या निकल जाएगा? Cl माइनस और प्लस। सही है ना? सिंपल बात है। एसिड ने बेस को देखा, पानी पानी हो गया। सही है ना? अरे सिंपल सी बात है यार, सबको पता होगा एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? तो एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा और पानी पानी हो गया। वैसे यही OH माइनस यहाँ पे इसका रोल कैसा हुआ? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका रोल कैसा है बच्चा लोग? बेस है। दूसरे वाले केस में दिस टाइम the same species, here OH minus was attacking on acid, the same species is attacking on carbon। और यहां से मान लो यहां भी Cla लगा, Cla को भगाया, तो कार्बन पे इधर से आके क्या जुड़ गया? लल्ला। और प्लस क्या निकल गया? दोनों में Cl माइनस निकला, लेकिन क्या ये बेस की तरह काम कर रहा है? दिस टाइम दिस OH माइनस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द डिफरेंस इन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? क्लियर है? बोलना क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का? वैसे ही NH2 माइनस के लिए, किसके लिए लिए? यहां हम ले रहे हैं H2SO4। क्या ले रहे हैं? ये यहां पे अटैक करेगा, क्या बना देगा? बोलो बोलो, NH3, पानी पानी हो जाएगा यहां भी। और प्लस क्या निकल जाएगा बताओ? HSO4 माइनस। तो इसका रोल कैसा हुआ यहां पे? बोलो बोलो, कैसा हुआ? बेस। और यही वाला चीज है, अगर कार्बन पे अटैक कर रहा है, कहां पे अटैक कर रहा है? कार्बन पे अटैक करके इसको हटा रहा है। सही है ना बच्चा लोग? और प्लस यहां से रिप्लेस हो गया क्या? दिस टाइम दिस इज। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है। लिख। बाबू 4 दिन हो गया यार डिस्कस किए। तुमने काला टी शर्ट बनाया, पूरा बनाया? डाउट तो स्वाभाविक है, डाउट के लिए तुम तैयार है? तुम बनाया, पूरा बनाया? डाउट नहीं हुआ? कब पूछेगा डाउट?
अच्छा बाद में पूछ लेना, यहीं पे हैं। अब जरा सा देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन फैक्टर प्रभावित करता है। अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा है कि बेस के बारे में तो बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? अरे बेस तो बता चुके हैं ना यार, कि कौन अच्छा बेस है, कैसे अच्छा बेस होगा, कौन बेस कैसे कंपेयर होगा, सब बात बता चुके हैं। तो सुनना, सबसे पहला फैक्टर, हाँ सबसे पहला फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है साइज। वो क्या है? किसका साइज? साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस पे बोलना शुरू करें, बोलो। सुनना, न्यूक्लियोफाइल को किसके पास पहुंचना होता है? बोलो। तो कार्बन के पास ये जो 4 ग्रुप लगे हैं पहले से, इनका कुछ ना कुछ अपना साइज है कि नहीं है? बोलो। और न्यूक्लियोफाइल जो पहुंचने वाला है, अगर इसका साइज छोटा हो तो कार्बन तक पहुंचने में इसको, अगर इसका साइज और बड़ा हो जाए तो पहुंचने में दिक्कत, और बड़ा हो जाए तो इसको यहां पहुंचने में दिक्कत। इसका मतलब साइज से न्यूक्लियोफिलिसिटी को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसका साइज छोटा हो। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे विराट कोहली है, कौन है? और इसके चारों तरफ गार्ड है, चारों तरफ कौन है? अबे चारों तरफ बॉडी गार्ड नहीं होगा उसके? लवली सिंह रिपोर्टिंग सर। बिना गार्ड के चलेगा क्या कोई सेलिब्रिटी? और चलेगा तो वो चल पाएगा क्या? उसको लोग जीने देंगे क्या? और यहां हो तुम, यहां कौन है? यहां कौन है? तुम। कौन है यहां? तो तुम्हारी इच्छा क्या होगी? किसको छूने की? बोलो, किसको छूने की? विराट कोहली को, हाँ के ना? यानी तुम्हारे जो लक्षण है वो किसके जैसे हैं? तुम्हारे जो लक्षण है वो किसके जैसे हैं? तो यहां पहुंचने में तुमको दिक्कत कब होगी? अगर इस गार्ड का साइज, बोलो बोलो, इस गार्ड का साइज बड़ा हो तब भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। बोलो हाँ के ना? और दूसरा, अगर तुम्हारा ही साइज बहुत बड़ा हो तब भी तुम यहां पहुंच, तो कोहली को छुएगा कौन? कोहली को यू कैन टच टू विराट कोहली इफ योर साइज इज स्मॉलर। यस और नो? जितना तुम्हारा साइज छोटा होता जाएगा उसके छूने का चांस, अगर तुम्हारे अंदर वो हनुमान जी वाला लक्षण आ जाए, हनुमान जी के अंदर ऐसा मैंने सुना है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब हनुमान जी यहाँ से टेक ऑफ किए, कहाँ से? इंडिया से टेक ऑफ किए श्रीलंका के लिए, तो बीच में वो राक्षस आ गई, राक्षसी सोरसा। हाँ, और धीरे धीरे बोले अरे वाह क्या बात है, ये तो इंडिया वाला चीज आ रहा है, आज मैं इसको खाऊंगी। हाँ, तो हनुमान जी ने भी अपना वॉल्यूम बढ़ाना शुरू किया हवा भर के, तो धीरे धीरे हनुमान जी भी खूब बड़ा वॉल्यूम कर लिया अपना। उसके हिसाब से वो भी अपना मुंह क्या करते गई? नहीं, खोलते गई। और उसके बाद हनुमान जी सडन अपने साइज को डिमिनिश कर लिए, और उसके एकदम स्टोमक, इंटेस्टाइन, डियोडनम, जेजुनम, इलियम, रेक्टम, वहां तक जाके फिर वापस बाउंस बैक। उसके बाद बोले अब तो जाने दो माते। हाँ, मैं तो तुम्हारे स्टोमक से होके चला आया, अभी देखा उधर मगरमच्छ पड़ा हुआ था। तो अगर वही साइज अगर तुम्हारे अंदर भी वो कैरेक्टर आ जाए कि यू कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज योर साइज, देन जैसे जैसे तुम्हारा साइज घटता जाएगा कोहली तक पहुंचने का चांस बढ़ता जाएगा ना जी। तुम्हारा साइज मच्छर मक्खी की जैसा हो जाए तो कोहली तक जा सकते हो कि नहीं? गार्ड रोक पाएगा क्या? लेकिन तुम्हारा साइज आप बढ़ाना शुरू करते कि बड़े चिड़िया की तरह है, तब गार्ड रोक सकता है। और बड़ा चिड़िया हो जाए तो गार्ड और रोक सकता है। बोलो हाँ के ना? बरखा को बाज बन के तुम चाहोगे कि कोहली पे चोंच मार दे, तो संभव है क्या?
फिर गार्ड काहे के लिए? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कहाँ तक पहुंचने का। और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कहाँ पहुंचने का। तो न्यूक्लियोफाइल को सिर्फ अपने साइज से ही फर्क पड़ता है या कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हैं उनके साइज से भी फर्क पड़ता है? दोनों पे साइज पे फर्क, या नहीं बताए रहे? अगर एक ग्रुप पे बड़ा बड़ा लगने लगे तब तब तुम्हारे पहुंचने का चांस, न्यूक्लियोफाइल के पहुंचने का चांस कम होगा ना। यानी सिर्फ साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफिलिसिटी को प्रभावित नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक एक्शन को न्यूक्लियोफाइल का भी साइज प्रभावित करता है और जो ग्रुप जुड़े हैं कार्बन के चारों तरफ उनका भी साइज प्रभावित करता है। सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिखना चाहिएगा, क्या लिखना चाहिएगा? बोलिए बोलिए, क्या लिखना चाहिएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन, बोलिए ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन, अपॉन किस पे किस पे? पहला दूसरा, पहला साइज ऑफ, बोलो ना, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ, यानी पहले किसके साइज से? खुद न्यूक्लियोफाइल के साइज से। दूसरा साइज ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन। कोई दिक्कत? क्लियर है? छापो। तो जब कोई बोले ना राहुल के तू करिया है, तो बोलना भगवान रंग में है। भगवान भी इस धरती पे आए तो मेरे ही रंग में आए, पहला बात। दूसरा बात, नहीं बाकी हम लोग का तो दिल जो है फटल है काले हुए तो दिल वाले हैं, हमारा उनका दिल नहीं है क्या? हाँ हाँ, ये है। अब ज्यादा हो रहा है। अब करका का दिल, हम लोग का दिल को जी फुटबॉल है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता ना। दिल सबका एक जैसन है बायोलॉजिकली। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियोफिलिसिटी, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के कैसा, यानी ये बड़ा तो ये कम, ये छोटा, ये बड़ा तो ये, और ये छोटा तो ये। सही है, पहला बात। और दूसरा बात भी लिख देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ ग्रुप अराउंड कार्बन, ग्रुप अराउंड कार्बन। सही है, पहला फैक्टर है साइज, पहला फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है, फैक्टर 2 है, दिस वाज फैक्टर 1। दूसरा फैक्टर है एटम, एटम। दूसरा फैक्टर क्या है? एटम्स। कि अगर एटम अलग अलग हैं तब न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड करेंगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? ये तो समझ में आ गया कि पहला फैक्टर क्या है? साइज। और दूसरा फैक्टर क्या है? कि अगर अलग अलग एटम होगा तो कैसे पता करेंगे? सही है ना? तो यहाँ पे बात करते हैं इस पे। उसके लिए हमको उधर वाला जगह एकदम खाली चाहिए, उधर वाला मिटा दें। बेटा अगर एटम डिफरेंट हो, एटम कैसा हो बोलना, तो या तो ये इज ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ सेम पीरियड। किसका हो सकता है बताओ?
अरे बोलो ना, अगर एक ही पीरियड का हो तो बेसिक ऑर्डर ही न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर होता है। समझे नहीं समझे? अगर डिफरेंट एटम हो और एटम किस का रिलेशन किससे हो, एक ही पीरियड का हो, तो बेसिक ऑर्डर क्या होता है? क्या होता है बेसिक ऑर्डर? सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर क्या होता है? बेसिक ऑर्डर तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना जी। दूसरा क्या हो सकता है? ऑफ, बोलो ना, ऑफ सेम। बेटा अगर ऑफ सेम ग्रुप हो तो इसमें तीन सिचुएशन है। क्या सिचुएशन? तीन सिचुएशन। पहली सिचुएशन है इन गैस फेज। कौन फेज में? कि गैसियस फेज में, तो बेस बराबर न्यूक्लियोफाइल। बेस बराबर अगर गैस फेज में है तो। दूसरा है इन एनपीएस, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? एन फॉर नॉन, पी फॉर पोलर और एस फॉर। बेटा एक बार मैंने तुमको बताया था सॉल्वेंट क्या करता है, याद है? एक बार बताए थे पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, नहीं बताए थे? अरे यही भी बताए थे 3 डिग्री वाला एमीन वाला केस में। यहां भी बेसिक ऑर्डर बराबर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, यानी जब भी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर निकालना हो तो क्या निकालो? सही है। और तीसरा इन वाटर, किस में? वाटर में। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। पता है कि नहीं पता है? बेसिक ऑर्डर बराबर नहीं है न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। तो तुम बताओ याद क्या रखना है? सब जगह पे बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? बोलो। एक जगह पे सेम नहीं होता है। तो इसी पॉइंट का नाम रख देंगे। कौन सा पॉइंट? बोलो बोलो, कौन सा पॉइंट? कंफ्यूजन पॉइंट। यानी ध्यान किस पे रहना चाहिए? सब जगह बेस और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सेम होता है। एक केस में सेम नहीं होता है। कौन सा केस है? पानी में एक ही ग्रुप के एलिमेंट अगर डले हुए हों तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क हो जाता है। कैसे? एक्सप्लेन करते हैं, यहां तक लिखो। ऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। पूरा ऑर्गेनिक बेहतर होने के लिए जीओसी एकदम बम बम होना चाहिए और मैकेनिज्म बहुत बढ़िया होना चाहिए। जीओसी में हम लोग अब रिवीजन भी मारेंगे और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन मिलता जाएगा आपको, वो क्वेश्चन भी करेंगे आप। सही है ना? मैकेनिज्म जाने से पहले हमको ये सारा काम कर लेना है। चूँकि आइसोमेरिज्म वाला पार्ट एकदम आसान है, एकदम लॉलीपॉप पार्ट है, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसी दरम्यान हम लोग जीओसी का रिवीजन मार लेंगे, पूरा जीओसी अपडेट कर लेंगे, तब मैकेनिज्म में कूदेंगे। फिर मैकेनिज्म एकदम आसान लगेगा, जिसके बारे में हुआ है कि रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत टफ है, बहुत टफ है। मेरे हिसाब से आपको कुछ भी टफ लगेगा ही नहीं, उसमें कुछ भी टफ नहीं लगेगा। क्वेश्चन है, हेडिंग क्या है कि वाई बेसिक ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इन वाटर फॉर एटम्स ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एटम्स ऑफ सेम ग्रुप। कॉमन बात है, ग्रुप मतलब क्या है? के ग्रुप ना, अलग अलग ग्रुप का थोड़े कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों, सबसे फेमस सवाल यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है? देखिएगा बच्चों, बच्चा लोग, तुमको पता है फ्लोरीन का साइज, क्लोरीन का साइज, ब्रोमीन का साइज, आयोडीन का साइज और इसको डाल देना है किस में? अबे बोलना, किस में डला हुआ है ये सब? तो ये तुमने डाल दिया जल में। किस में डाल दिया? जल में। तुमको पता है, एक बार फिर से मैं वही बात बोलने वाला हूं कि बच्चों बेटा, ये जो वाटर है, ये वाटर ऐसा ही है कि इस ओ पे थोड़ा
माइनस और H पे थोड़ा प्लस है, बोलो हाँ के ना। और तुमको पता है इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ के ना। सबसे तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? नहीं, तो जिस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा होगा वहां पे ये सबसे ज्यादा H प्लस आएगा, हाँ के ना। यानी फ्लोरीन पे चारों तरफ से वाटर क्या करेगा, उसको चारों तरफ से क्या करेगा, लपेटेगा। तो लपेट लपेट के लपेट लपेट के लपेट लपेट के लपेट लपेट के क्या किया, उसको छोटा कर दिया। भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे तगड़ा है ना, तो वाटर इसके चारों तरफ ज्यादा लपटाएगा कि कम? तो दिस इज साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। इस पे हाइड्रेशन इसकी तुलना में इसका इसका तो बताओ पानी में सबसे छोटा कौन? तो जो सबसे छोटा है पानी में डालने के बाद वही ना सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, हाँ के ना। पानी में नहीं डाले थे तब तक सबसे छोटा कौन था? तो बिना पानी में डाले हुए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? पानी में अगर नहीं डाले तो सबसे अच्छा कौन? फ्लोरीन। अब पानी में जैसे ही डाले तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें प्लस माइनस सही है, नहीं तो इसको लपेट पाएगा क्या? गैसियस स्टेट में यानी कोई सॉल्वेंट भी नहीं है तो लपेट पाएगा क्या? तो इसीलिए जो बेसिक ऑर्डर है, अब यहां पे लिखते हैं कि बेसिक ऑर्डर क्या है। बेसिक ऑर्डर पता है कि भूल गए? बेसिक ऑर्डर भूल गए? ग्रुप में ऊपर से नीचे बेसिक ऑर्डर नीचे ही आता है, बताए तो थे, ऊपर से नीचे नीचे ही आता है। मतलब नीचे आता है मतलब घटता है। तो बेसिक ऑर्डर बताइए सबसे बढ़िया किसका? नहीं, सबसे बढ़िया फ्लोरीन, तब 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 आयोडीन। नहीं, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर किस में? गैसेस स्टेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसलिए यहां पे क्या लिख देंगे, डू। डू मतलब सेम एज अबव। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इन एनपीएस डू, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इन वाटर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। आपके पास तो जगह है ना, लिख लीजिए। और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया रहे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्ट पूछे मतलब पानी, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तो क्या माना जाता है? दिन है कि रात है। एम, आई और एच पे बहुत सारा सवाल किए हैं हम लोग। आपके कॉपी में ही होगा 20-21 सवाल। एसिड बेस में भी लगभग 20-21 सवाल होगा। सही है ना? दिन है कि रात है। Why basic order is not equal to nucleophilic order in water हो जाएगा फ्लोरीन से अच्छा, क्लोरीन से अच्छा, ब्रोमीन से अच्छा आयोडीन। कंपेयर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। पहला
CH3 माइनस H2O NH3, दूसरा ऐसा ऐसा ऐसा, पता करिए न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। पक्का आप लोगों ने पीछे पन्ना पलट पलट के बेसिक ऑर्डर वाला देखा होगा। बताए थे काहे काहे के लिए बताए थे ऐसे करने के लिए। ये वाला काम किए होंगे तो ये बन जाएगा खटखट। बताने की जरूरत है क्या। अच्छा ये चौथा वाला सवाल क्या करोगे। चौथा वाला क्या करोगे। सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें। सबसे खराब ये वाला तीसरा। पूछो क्या है। यहां नेगेटिव दो जगह बढ़ जा रहा है, यहां पे चार्ज ज्यादा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है। बोलो ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है। यहां इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे दो जगह बढ़ गया, तो जब दो जगह बढ़ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस बढ़ने ना गया, घट गया ना। और यहां माइनस एक ही जगह पे, तो चार्ज ज्यादा होगा, जल्दी देगा। नहीं समझे। यहां रेजोनेंस होने से चार्ज क्या होगा, स्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देने का चांस इसका कम हो गया। इन दोनों में तो साइज दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है साइज। अरे इन दोनों में साइज नहीं दिख रहा, किसका साइज बड़ा है। तो इसका साइज बड़ा है तो क्या होगा, ये खराब न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। बेस ये बेहतर है, इन दोनों में बेस ये बेहतर है, न्यूक्लियोफाइल ये बेहतर है। एक 5वां सवाल भी बहुत फेमस है, खूब पूछा गया है आज तक। बेस कौन बढ़िया, बेस कौन बढ़िया, बोलो ना। थर्ड वाला। बेस पहला कैसे बढ़िया होगा जी। इसको एक गो मिथाइल दिया, इसको कै गो मिथाइल दे रहा है, इसको तो सबसे ज्यादा इसी में ना चार्ज आएगा, तो बेस तो हो जाएगा 3 2 1। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, 3 2 1। ऑर्डर खाली, फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग, सेकेंड वन इज, कोई दिक्कत। जब डिफरेंट एटम है तब ना बेस और न्यूक्लियोफाइल बराबर बराबर होता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल बराबर बराबर कब समझा है, जब एटम कैसा हो, डिफरेंट हो। यहां एटम क्या हो गया, सेम, तो वहां क्या देखोगे, साइज। अरे नहीं समझे, अभी यहां क्या लिखे थे, एटम या तो पीरियड का है या ग्रुप का है, तो एटम सेम है कि डिफरेंट। भाई मेरे एक ही पीरियड में सेम में एटम है, एक ही ग्रुप में सेम में है, तो जब एलिमेंट डिफरेंट होगा तब ना आप सोचेंगे किस पे, बेसिक ऑर्डर पर। अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो न्यूक्लियोफाइल बेस बराबर होता है, लेकिन अगर एक ही एटम है तो साइज देखिएगा। नहीं समझे, समझ गए पक्का। बताइए जरा, हो महाराज बताइए तो जरा, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताइए।
द्वार जी हाँ। मेरा आराम आराम, आराम से सोच के बोलो। सबसे बढ़िया कौन? सबसे बढ़िया कौन? सबसे बढ़िया कौन? सेकंड। उसके बाद बढ़िया कौन? उसके बाद सबसे खराब कौन? किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में। ये निगेटिव रेजोनेंस करेगा तो इसको खींचने वाला कौन है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां खींचने वाला कौन है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कौन ज्यादा खींचेगा? कोई दिक्कत? चाहे कार्बन 6 गो रहे चाहे 66 गो रहे, कभी ऑक्सीजन से ये जीत नहीं सकता। कोई दिक्कत? सातवां आठवां क्वेश्चन देखिए। आराम से सोचिएगा। सही है। आज दिन कौन सा है?
सुनिएगा, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 6 दिन लगेगा इसमें। स्ट्रक्चरल वाला में 3-4 दिन लगता है। स्ट्रक्चरल वाला भी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टीरियो। खैर अभी बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म क्या है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 वर्ड दिखेगा, आइसोस, मेरोस, इज्म। आइसो वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब क्या होता है? जैसे तुम जानते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स, आइसोमर्स। आइसो मतलब सेम। दूसरा पार्ट है मेरोस। मेरोस का मतलब होता है पार्ट, यानी पार्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम पार्ट हो। और इज्म का मतलब होता है कोई थ्योरी, कोई फेनोमेनन, जैसे गांधीज्म, लेमार्किज्म, सही है ना, मोदिज्म। तो इज्म का मतलब फेनोमेनन, यानी सारा पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, फिर भी कुछ अलग चीज हो जाए, उसी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हाँ, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। आज आप जैसे बैठे हैं, आपकी एक फ़ोटो खींच ली जाए और रख लिया जाए इसी फ़ोन में। कल फिर आपकी फ़ोटो खींची जाए, उतने ही बच्चे रहें, ज़्यादा बच्चे नहीं रहें, और कल फिर आपकी फ़ोटो खींची जाए और उस फोटो, दोनों फ़ोटो को प्रिंट करके रखा जाए। क्या दोनों फ़ोटो में सब कुछ सेम होगा? क्या सारा पार्ट सेम होगा कि नहीं? जितने बच्चे हैं आप सब एक एक पार्ट हैं, इस क्लासरूम का एक एक हिस्सा है, हाँ के ना? तो दोनों फोटो में सारा पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या हो सकता है? पोजीशन। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा। कोई बोलेगा सर हम कल दूसरा कपड़ा पहन के आएंगे, तब सेम कपड़ा जो आज आपने पहना है कल भी वही पहने, सही है? तो यही सारा पार्ट सेम रहने के बावजूद दोनों फोटो बदल गए, हाँ के ना? बोलो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी क्लास के बाद ही कुछ लोग इधर उधर हो जाएं, तो फिर बदल जाएगा, लेकिन सारा पार्ट क्या रहेगा? सारा पार्ट सेम रहे, फिर भी कुछ बदल जाए, इसी को बोला जाता है क्या? सही है? एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप समझ जाएंगे। 5 मीटर हम कोई कपड़ा लाए, 5 मीटर हम कपड़ा लाए, और 5 मीटर कपड़ा का, हम 5 मीटर कपड़ा का मान लो 50 गो टुकड़ा है, 5-5 मीटर का क्या गो टुकड़ा है? 50 गो, और सबको 5-5 मीटर दिया गया कि लो भैया जो इस कपड़े का इस्तेमाल करना है। कोई उसी 5 मीटर का लुंगी बना के पहन लिया, धोती बना के, सही है? अरे धोती में भी लंबा लगभग उतना ही लंबा होता है जितनी लंबी साड़ी होती है, नहीं? और तुम लोग देखते भी होगे जब अलग अलग ओकेजन में, नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो धोती को ही साड़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं, सही है ना? हाँ, मतलब वही बोले अलग अलग ओकेजन में। वही 5 मीटर का कोई ऐसा काबिल आदमी होता है जो धोती की तरह लुंगी बना के पहन लेता है। तो एक बार 5 मीटर को हम क्या बना के पहने? एक आदमी धोती बना के पहन लिया, एक उसी को लुंगी बना के पहन लिया। नहीं पहनता है लुंगी रे, बहुत आदमी धोती को लुंगी बना के पहनता है। हम लोग के शादी में भी जो धोती मिला था अभी तक उसी रखल है बक्सा में, नहीं, चूंकि वो कहा जाता है वो किसी को देना नहीं है, नहीं तो बाबूगढ़ जी कोई पहन लेते, हाँ, वो भी लुंगी पहनते हैं, धोती तो पहनते नहीं। तो वैसे ही रखा हुआ है अपना, जने हुआ, फलना चिलना जो मिला था सब। वही 5 मीटर कपड़ा को कोई साड़ी बना के पहन लिया। तीनों में कंटेंट क्या है? सेम है कि अलग अलग? लेकिन तीनों का शब्द क्या हो गया? वही 5 मीटर का कोई लड़की अपने लिए सिलवा ली, ऊपर नीचे का जो पहनती है सलवार समीज, नहीं, वही 5 मीटर का कोई लड़का अपने लिए कुर्ता पजामा सिलवा लिया। कपड़ा हर बार कितना है? यानी सारा पार्ट क्या है, लेकिन कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो यही जो बदल रहा है इसी को क्या बोलते हैं? यानी आइसोमेरिज्म का क्या मतलब? सारा पार्ट सेम रहे फिर भी कुछ बदल जाए। 1 किलो आटा दिए 5 आदमी को, एगो क्या किया, 1 किलो पूरा आटा का एक को लिट्टी बना दिया इतना को। एगो क्या की लड़की कलाकार, ओकरा रोटी बेल दी,
कई किलो आटा का? 1 किलो अगर ज़्यादा लगता है चलो ना उसको पाव भर कर देते हैं। 1 किलो अगर इमेजिन नहीं हो रहा था, पाव भर इमेजिन होगा ना। पाव भर का एगो किसी को एक आटा दिए, एकदम मतलब गूथा हुआ आटा दिए, सान उनके दिए, पापा भर 5 आदमी को। एगो पावर का एगो लिट्टिए बना दिया। दूसरा क्या किया, उसको बेल के एकदम रोटी बना दिया, रुमाली रोटी। हाँ, एगो क्या किया, उसी को बेल के पराठा बना दिया। चौथा क्या किया, उसी को बेल के काट दिया उसको। जो हम लोग नहीं खाते हैं, जो तला हुआ रहता है रे, नहीं, हाँ निमकी बोलते हैं, निमकी मुखिया वाला। नहीं तो बताओ, चारों केस में कंटेंट कितना है? सेम है, पावे भर है, एक पौआ है, लेकिन सबका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सारा पार्ट क्या रहे, फिर भी कुछ क्या हो जाए, बदल जाए। इसी को क्या बोलते हैं? लड़की लोगों में ऐसा हम देखे हैं, लड़का में नहीं देखे हैं। लड़की लोगों में हम ऐसा देखे हैं, लड़का भी ऐसे करता होगा कि आज बाल इधर लाई, बाल आज कंघी की तो इधर लटका दी, कल क्या की इधर का बाल इधर का बाल लगा, ऐसे करके क्लिप लगा ली। बाल उसका जितना आज था उतना ही कल हो रहेगा, हाँ के ना? जो बाल झड़ते हैं उसको निगलेक्ट करना है। जैसे एयर रेसिस्टेंट निगलेक्ट करते हैं ना फिजिक्स में, वैसे ही अगर बाल कुछ कंघी करने में कुछ टूट गया हो तो उसको निगलेक्ट करना है। तो जितना बाल आज उतना ही बाल कल, लेकिन कल इधर वाला बाल इधर था और आज क्या हुआ, दोनों बाल, तो सारा पार्ट क्या है, लेकिन कुछ बदला कि नहीं बदला? तीसरे दिन आधे बाल इधर आधे बाल इधर, चौथे बाल पूरे बाल खुले हुए एकदम, नहीं एकदम भूतनी टाइप, आमी खून पीबो है ना, आमी मंजुलिका। सारा पार्ट क्या है, सारे सिचुएशन में सारा पार्ट क्या है, लेकिन कुछ बदला कि नहीं बदला? बोलो, बदला कि नहीं बदला? तो यही जो बदला, इसी बदला का नाम है क्या? आइसोमेरिज में क्या होता है, सारा पार्ट क्या होता है? लड़का लोग भी ऐसा करता है। सही है, आज ऐसा कल कैसा। हाँ, तो लड़का लोग भी ये काम करता है, लेकिन लड़की लोग ज़्यादा करती है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि कोई लड़की ऐसा होती है जो अपने रूप श्रृंगार पे खूब ध्यान देती है। तो आज 2 बाल इधर लटकाई, कल इधर 2 बाल नहीं, कल इधर 20 बाल है, 5 बाल इधर भी है। परसों इस सब बाल को झोंट झांट कैसे करके समेट के यहाँ पे लहरा रहा है उसका एंटीना। तीसरे दिन कुछ और नया लुक है, चौथे दिन कुछ और नया लुक। हम लोगों का क्या लुक रहेगा भैया? नहीं, हम लोगों का साला जहिया से पैदा हुए हैं जहिया से मरेंगे तब तक एक स्टाइल है। नहीं, तेरे नाम कोई सभ्य आदमी थोड़े रखता है यार, तेरे नाम अब्दुल कलाम को छोड़ के। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है C2H6, तो वो भी आइसोमेरिज में ही है। कोई लड़का कहीं बदमाशी करते हुए पकड़ा गया, छेड़खानी करता हुआ पकड़ा गया, अब मार के उसका गर्दा उड़ा दिया गया। नाक मुंह फोड़ा नहीं गया है, खाली कहीं लाल हो गया, कहीं फूल गया, कहीं फाल गया, पहले वाला बच्चा बाद वाला बच्चा, सारा पार्ट क्या है, लेकिन कुछ बदला कि नहीं बदला? तो क्या हो गया उसमें, क्या हो गया? आइसोमेरिज। सही है। तो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, लड़कियों को, कि कोई लड़का बदमाशी करे तो ये बोलना, सुनो ना आइसोमेरिज में हो जाएगा। तो वो नहीं समझ पाएगा साला ये बोल क्या रही है, मतलब इशारा है कि जाके किसी से पूछेगा अपने ग्रुप में, अरे वो बोली थी आइसोमेरिज में हो जाएगा। हाँ मतलब पता नहीं चला, समझे में नहीं आया, तो ऐसा टर्म बोल देगी, नहीं रिजेक्ट है कि सेलेक्ट है पता नहीं चल रहा। नहीं मतलब वो कंफ्यूजन में है, बोल दिए कि परेशान कर रहे हो ना, आइसोमेरिज में हो जाएगा, सोच लेना। हाँ बेचारा कंफ्यूजन में रहेगा। अगर पढ़ा होगा मान लो केमिस्ट्री तो कुछ सोचबो करेगा, आइसोमेरिज हो जाएगा मतलब नहीं। तो लेकिन जो लड़का पढ़ा होगा आइसोमेरिज में अच्छा से, उसको समझ में आ जाएगा, वो पहले वाला हम बाद में नाक में फूल जाएगा। तो आइसोमेरिज हो जाएगा मतलब यही हो जाएगा। सारा पार्ट तो रहेगा, लेकिन अलग अलग शेप में रहेगा, अलग अलग चीजें बदलेंगी। अब ये जो बदलाव है ये 2 तरह से होता है, ये बदलाव 2 तरह से होता है। कैसे कैसे बदलता है समझिएगा। कभी कभी क्या होता है समझिएगा, चेंज गौर से नोटिस कीजिएगा। देखिएगा बहुत सारे लोग घड़ी को डायल इधर नहीं रख के इधर रखते हैं,
तो हम ऐसे रखें तो मेरा लुक अलग है, ऐसे रखें तो लुक अलग है। दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? नहीं है फर्क। कुछ लोग घड़ी को दाहिने हाथ में पहनता है, वो भी कुछ फर्क है, हाँ के ना? तो देखो जब यहां पे है तो एक ही जगह पे है, लेकिन पोजीशन कहां चेंज हो रहा है? स्पेस में। कहां चेंज हो रहा है? लेकिन अगर कोई बायां हाथ से हटा के दाहिने हाथ में पहन ले तब कहां चेंज हो गया? समझ में आ रहा है बात? यहां पे क्या है, पोजीशन सेम है लेकिन स्पेस में पोजीशन चेंज हो रहा है। और यहां से इधर ले आए तब कहां बदल गया? तो ये दो तरह का बदलाव हो सकता है। एटम एटम का हो सकता है कनेक्टिविटी बदल जाए। क्या बदल जाए? अरे भैया अभी ये बाएं हाथ में था, अब ये आ गया किस हाथ में? तो बताओ अभी अभी अब मेरा लुक अलग हो गया कि नहीं? अब नहीं लगता एकदम पक्का एकदम फंटू टाइप हो गया दाहिना हाथ में घड़ी उड़ी बांध के? नहीं। तो अभी इसका क्या चेंज हुआ? कनेक्टिविटी, एटम का पोजीशन चेंज हुआ। क्या चेंज हो गया इसमें? अरे अभी दाहिने में था, बाएं में था, दाहिने में आ गया। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? एटम एटम का कनेक्टिविटी। तो हो सकता है कि कनेक्टिविटी बदल जाए, या हो सकता है कनेक्टिविटी सेम रहे स्पेस में। जैसे लड़की लोगों का बाल इधर है इधर है, तो क्या चेंज हो रहा है? कनेक्टिविटी। क्या चेंज हो रहा है? कनेक्टिविटी। क्या चेंज हो रहा है? तो जब पोजीशन चेंज हो तो उसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन पोजीशन सेम रहे और स्पेस में पोजीशन चेंज हो तब क्या बोलते हैं? एटम एटम की कनेक्टिविटी अगर बदल जाए तो, और कनेक्टिविटी सेम रहे फिर भी कुछ बदले तब। सही है ना? जैसे देखते हो ना बहुत सारे आदमी को शर्ट का बटन 3-4 को खोला ऐसे करके पीछे से लटका के रखता है इसे। नहीं तो क्या चेंज किया? वो पोजीशन, स्पेस में पोजीशन चेंज किया। बोलो ना हाँ के ना? लेकिन कनेक्टिविटी क्या है? सेम है, लेकिन शर्ट में उल्टा पहन ले तब। कभी कभी नहीं ऐसा होता है, हम लोग जब पहनते हैं टी शर्ट टू शर्ट तो उल्टा पहन लिए, ये आगे वाला पीछे चला गया। इस बार क्या किया आप? पोजीशने चेंज कर दिए, आगे वाला पीछे कर दिए, पीछे वाला आगे कर दिए। जैसे इसको आप नोटिस करें अगर आप, तो यहाँ देखिए कार्बन से जुड़ा है कौन? ये ऑक्सीजन जुड़ा है एक ही कार्बन से, हाँ के ना? कार्बन से ना जुटल है। कोई बोलेगा भाई सर तो हाइड्रोजन से जुटल है। रे अब देखो तो किससे जुटा हुआ है? जुड़ा हुआ है ना कार्बन से। और यहाँ देखो तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन क्या कार्बन से जुड़ा है यहाँ। और इसमें देखो तो, यानी क्या दोनों में एटम एटम का कनेक्टिविटी सेम है क्या? तो इसमें क्या सेम है? फॉर्मूला दोनों का सेम है, देखो ना भाई, लेकिन एटम की कनेक्टिविटी सेम। तो ये कैसा आइसोमर होगा? लेकिन अगर कनेक्टिविटी ये सेम रहता और पोजीशन चेंज होता है स्पेस में, एटम के कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं रहता और स्पेस में पोजीशन चेंज होता, तो बोलोगे सर कैसा? तो ऐसा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Cl, यहाँ H। नोटिस करो कनेक्टिविटी दोनों का सेम है कि अलग अलग? एक ही कार्बन से लगा है हाइड्रोजन Cl, लेकिन पोजीशन क्या हो गया? देखो ना भाई, पोजीशन क्या हो गया? जुड़ल एक चीज से लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गया। किसी का हाथ ऐसे था, अगर घुमाए कस के, घुमा के ऐसे छोड़ दिए, कनेक्टिविटी कहाँ है? से एक ही जगह पर है, लेकिन पोजीशन क्या किए? सही है ना? या बच्चा लोग जो खेलता है, जो गुड़िया उड़िया लाता है गुड्डा उड्डा खरीद के, उसका हाथ पैर उखड़ जाता है, दाहिना पैर को बायां में लगा दो, बायां को दायां में लगा दो। इस बार तुम क्या क्या चेंज कर दिए? जरासंध का भगवान क्या चेंज किए थे? भीम जी क्या चेंज किए थे? कनेक्टिविटी चेंज कर दिए। जब ऐसे करते तो सेम कनेक्टेड हो जाता था, उलट के फेंक दिए। ले बेटा अब, अरे इधर ना गम लगा हुआ तुम्हारा, इधर उसका फेविकॉल लगा हुआ था, तो जाता था चिपक जाता था। फेविकॉलवा वाला एंडवा को क्या किए? अपोजिट करके अब तो उधर वाला कहीं और जाके चिपक गया, इधर वाला कहीं और जाके चिपक गया। अगर आप नोटिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का फॉर्मूला क्या है, लेकिन दोनों में अलग अलग बात है। ये अल्कोहल है, ऐसा कहा जाता है ना? ऐसा कहा जाता है कि पीने के बाद ये मजा देता है। और ये ईथर है, क्या है ये? ऐसा कहा जाता है ये सूंघने के बाद मजा देता है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? इसको सूंघने से अच्छा नहीं लगता है, और ये जैसे सूंघे आपके उसके बाद लुल्ल हो जाइएगा उसके बाद। तो ये दोनों चीज सेम है कि अलग अलग?
दोनों चीज सेम है क्या? लेकिन सारे पार्ट क्या हैं? तो ये अलग अलग कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स यानी सेम पार्ट वाला, आइसोमर्स यानी सेम पार्ट वाला, और आइसोमेरिज में यानी ऐसी घटना, अलग अलग घटना जिसमें सारे पार्ट सेम हो। सही है? ये आज मैंने इसका इंट्रो दे दिया है, अगले दिन इस पे बात करेंगे।